जोर लगा के हई सा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं नीरू नेगी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरू नेगी नैनीताल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। गाइज, अभी मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ दिन के टाइम में और हमारा खाना बन रहा है दिन का। चावल बन चुके हैं, बस दाल बनने ही वाली है। और अभी बस थोड़ी ही देर में मैं जाने वाली हूँ अपने गेहूं के खेत में, जहाँ आई है गेहूं कटाई करने वाली मशीन। मैंने आप लोगों को पहले के ब्लॉग में गेहूं कटाई दिखाई थी, लेकिन वो गेहूं कटाई हुई थी हाथ से, और आज की जो गेहूं कटाई है वो है मशीन से। पहले मैंने काफ़ी सुना था मशीन के बारे में, लेकिन आज फर्स्ट टाइम देखूंगी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका ब्लॉग बनाया जाए और आप लोगों को भी दिखाया जाए। तो चलिए पहले मैं किचन में जाती हूँ और दाल की गैस बंद करती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी खेत में। तो गाइज, मैं आ गई हूँ घर के बाहर खेत में जाने के लिए, और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। इतनी चटक धूप है ना कि डायरेक्ट मेरे फेस में भी पड़ रही है। और अभी दिन का टाइम है तो आजकल धूप बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही है, बिल्कुल धूप में रहना मुश्किल हो रहा है। और मैंने आप लोगों को जो अपनी पहले की गेहूं कटाई दिखाई थी, तो उसकी हमने मड़ाई कर ली है। रात को आई थी मशीन, इसलिए मैं उसका ब्लॉग नहीं बना पाई। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। सामने है हमारा भूसे का ढेर, और ना उधर वो देखिए, उधर हमने वो रखे हैं कल रात को जो हमने गेहूँ मड़ाई करी थी, तो वो गेहूँ हमने वहाँ रखे हैं। और सामने है हमारा भूसे का ढेर। गाइस, ये है हमारा सामने भूसे का ढेर। इसको हमने पूरा कवर करके रखा है, क्योंकि हवा चल रही है तो भूसा उड़ ना जाए, इसलिए हमने इसको ढक के रखा है। तो चलिए अब मैं चलती हूँ सीधा खेत की ओर। तो गाइस, मैं जा रही हूँ सीधे सीधे खेत की ओर। और ना ये मशीन मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ, तो इसलिए मुझे भी बड़ी उत्सुकता हो रही है इसको देखने की, कैसी होती है और कैसे उससे मतलब बोल रहे हैं कि कटिंग भी कर रहा है गेहूँ के, और उसके बाद हाथों हाथ उसके जो मतलब पूले जो होते हैं छोटे छोटे जो हम गेहूँ बांधते हैं, तो वो भी हाथों हाथ बच के निकल रहा है। तो इसलिए मैं खुद भी देखूँगी और आप लोगों को भी दिखाऊँगी। गाइज, मैं आ गई हूँ खेत में, लेकिन अभी जो मशीन है ना वो जा रही है जंगल की ओर। तो जब वो वहाँ से इधर की ओर आएगी तभी मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा पाऊँगी। और यहाँ देखिए, जो मशीन से गेहूँ कट रहे हैं उनको बांधने की भी ज़रूरत नहीं है। तो वो देखिए मशीन आ रही है वहाँ से यहाँ की ओर। और आप लोगों को दूर एक झोपड़ी भी दिख रही होगी, तो वहाँ रहती है रोशन भैया लोग की फैमिली। तो जो ये हमारा गेहूँ का खेत है, इसका कटाई मड़ाई का ठेका लिया है रोशन भैया ने। और अभी रोशन भैया के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ये गेहूँ को हाथ से काट पाएँ, क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ है और गेहूँ बहुत ज़्यादा सूख गया है। तो इसलिए वो गेहूँ को मशीन से कटवा रहे हैं। तो गाइज, मैं आ गई हूँ खेत से, जा रही हूँ घर की ओर। आप लोगों ने देखा, ये थी गेहूं काटने वाली मशीन। तो देखिए हमारी साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है। जहाँ पर बड़े बड़े खेतों में लेबरों को 4 से 5 दिन लगते हैं गेहूं काटने में, वहाँ पर इस मशीन ने कुछ ही घंटों में सारे गेहूँ काट दिए हैं। और उसमें से ना जो गेहूँ निकलता है कटिंग करने के बाद, उनको बांधने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। उसमें से बड़े बड़े पुले निकल रहे हैं। हमारे वहाँ जो छोटी छोटी आठे होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं पुले। आप लोग यहाँ क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे बड़े बड़े फार्मों में जो गेहूं कटाई होती है वो कंबाइन द्वारा भी होती है। वो लोग सिर्फ ऊपर की बालियाँ काटते हैं, और वहाँ फिर वो सारा जो नीचे का जो नलवा होता है उसको आग लगा देते हैं वो लोग। लेकिन हमारे वहाँ हम लोग जानवर पालते हैं, तो हम लोग को भूसे की भी ज़रूरत होती है, इसलिए हम लोग हाथ से गेहूँ कटवाते थे। तो जो ये मशीन है ये इस चीज़ के लिए भी बहुत अच्छी है। इसमें भूसे का बिल्कुल नुकसान नहीं हो रहा है, ये जड़ से कटिंग कर रही है, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो चले, अब धूप भी काफ़ी तेज़ है, मेरी आंखें भी ठीक से नहीं खुल रही हैं, तो मैं जाती हूँ घर को, क्योंकि ईजा काफ़ी देर से मुझे आवाज़ दे रही है खाना खाने के लिए। आप लोगों ने देखा ही होगा, मैं गैस बंद करके सीधा आ गई थी खेत में। तो चले अब मैं जाती हूँ घर और खाती हूँ खाना। तो आपसे मिलूँगी मैं थोड़ी देर में। गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ खेत में, और अभी ना बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है धूप के साथ साथ। और हम लोगों ने खाना पीना भी खा लिया था। तो यहाँ जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को मशीन दिखाई थी गेहूँ काटते हुए, तो सारे गेहूँ काट के जा चुकी है मशीन। और ये जो रोशन भैया लोग हैं, तो उन्होंने गेहूँ बिल्कुल सूखे हुए थे, तो वो लोग हाथों हाथ इसको इकट्ठा भी कर रहे हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ भाभी लोग आई हुई हैं सब खेत में। तो गाइस, ये हैं भाभी लोग, सभी दूर भी हैं, देखिए। और दूर वहाँ इकट्ठा ले जाते हुए भैया हैं। तो इतनी धूप में ये लोग यहाँ काम कर रहे हैं गाइस। ये देखिए सनलाइट, बहुत तेज़ धूप है। तो इन लोगों ने गट्ठा तैयार कर दिया है और अब इसको बांध रहे हैं ये। तो ये है इनका गट्ठा तैयार हो चुका है। कौन ले जा रहा है इसको? नीरज।
अच्छा वो ठीक है। तो ये गट्ठा कोई और भैया ले जाएंगे, ये लोग सिर्फ गट्ठा बांधने का काम कर रहे हैं यहाँ पर। और सामने है रोशन भैया की वाइफ, तो वो बीन रही हैं जो गेहूं की बालियाँ गिर चुकी हैं, ज़्यादा सूख गए थे गेहूं, तो वो उनको बीन रही हैं वहाँ। तो दूसरा गट्ठा तैयार करने के लिए इन्होंने यहाँ पर एक साड़ी बिछा दी है पूरी, और उसमें ये लोग कर रहे हैं देखिए गेहूँ इकट्ठा। और यहाँ ये भैया आ गए हैं गट्ठा ले जाने के लिए, एक गट्ठा पहुँचा के आ गए हैं ये, अब दूसरा गट्ठा ले जाने की तैयारी में है। ये देखिए इनकी स्पीड, ये देखिए गाइस, इन्होंने रख दिया है गट्ठा सर में। कौन सी स्पीड में जा रहे हो भैया? चौथी गियर में। और ये आ गए हैं हमारे रोशन भैया, इन सब के बॉस। इनकी तो बहुत बुरी दशा है। कैसी हो रही दशा? अरे बस कुछ मत पूछो। अरे क्यों? हालत खराब है। इनमें जो टाइम लगा ना, कितना लगा कटाई में? कटाई वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, थोड़ा ही लगा टाइम। मतलब 1 आध घंटा 2 घंटा? मतलब 1 घंटे में 1 एकड़ काट दिया उन्होंने। 1 घंटे में 1 एकड़? 1 एकड़ काट दिया 1 घंटे में। तो चार्ज किस हिसाब से ले रहे थे, घंटे के हिसाब से कि बीघे के हिसाब से? बीघा बीघे के हिसाब से। हाँ। ठीक, तो बढ़िया हुआ ना ये तो। हाँ, ये बढ़िया हो गया। अब आप कह रहे हो कि 1 घंटे में उन्होंने पूरा कितना काट दिया? 1 एकड़। 1 एकड़ काट दिया। हाँ। और यहाँ पर ये हमारा 2 छोटे से टुकड़े काटने में उन्होंने पूरा दिन लगा दिया। अरे वो तो ये गनीमत मानो कि गेहूं मशीन से कट गए। हाँ, ना तो बाली भी नहीं मिलती। हाँ, ज़्यादा ही कह रहे हो आप, इतने ज़्यादा सूख गए हैं ना ये गेहूँ। अगर इसको और हाथ से काटने का इंतजार करते तो शायद खाली पेड़ ही पेड़ जाते घर, गेहूँ यहीं रह जाता। तो ये उठा दिया है नीरज ने गट्ठा अपने पापा के सर में। अरे अरे आराम से गिरेगा यार वो। ये लूज हो गया थोड़ा। खुलेगा? नहीं खुला नहीं है, खुलेगा नहीं। भी इस खेत के बाद इन लोगों ने इस खेत के गेहूं भी इकट्ठा करने दूर तक। अब मैं सीधा जाती हूँ घर को क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। गाइस मैं आ गई हूँ खेत से अपने घर की ओर, मतलब घर पहुँच गई हूँ। और अब मैं सीधा जा रही हूँ अपने गार्डन में क्योंकि थोड़ा यहाँ ना ठंडी ठंडी छाया है, तो अच्छा लग रहा है गार्डन को देख के। और जो गार्डन की हरी हरी दूब है और जो यहाँ पेड़ हैं उनसे ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है। गाइस अभी मैं आ गई हूँ अपने गार्डन के किनारे में, बिल्कुल जहाँ पर हमारी ये बाउंड्री वॉल है देखिए। और यहाँ से ऊपर को ना, इससे नीचे को हमारा गार्डन है और इससे ऊपर को मेरी चाची लोग का घर है। और सामने मेरी चाची की बहू यानी मेरी भाभी और उनकी बहू लोग सब कर रहे हैं काम गेहूं का। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। गेहूं मड़ाई उनकी हो चुकी है, तो गेहूं में जो कूड़ा होता है उसको ये लोग साफ़ कर रहे हैं, उसके बाद उसको रखेंगे ड्रम में। तो गाइस देखिए सामने मेरी बड़ी भाभी हैं और वो कट्टे को लेके जा रही हैं गेहूं के। सामने उनके कट्टे, ये गेहूं के कट्टे हैं, तो देखिए भाभी लेके जा रही हैं गेहूं को, कट्टे को, और वहाँ पर जाके वो कट्टों को खाली कर रही हैं। ये देखिए उन्होंने कट्टा खाली कर दिया है। तो भाभी की बहू यानी किरण और छोटी वाली भाभी वहाँ पर गेहूं साफ़ कर रहे हैं सूपे से। तो आजकल हमारे गांव में घर घर में यही काम चल रहा है, गेहूं कटाई, मड़ाई और गेहूं की सफाई। और यहाँ ये हमारे गार्डन में मैंने आप लोगों को अपने आम के पेड़ दिखाए थे, ये देखिए। तो पहले तो इनमें बहुत ज़्यादा बौर लगा हुआ था, ये पूरी जो टहनी है ना पूरी बौर से भरी हुई थी, लेकिन देखिए इतनी बड़ी, ये पूरे इतने में सिर्फ 2 दाने टिके हैं। और इनका भी कोई भरोसा नहीं है, कभी आधी तूफान में गिर जाएं। ये देखिए सारी टहनियाँ खाली हो गई हैं, कोई इक्के दुक्के दाने दिख रहे हैं। और जो ये छोटे छोटे दाने हैं भी, ये भी यहाँ हवा से नीचे गिरे हैं, ये देखिए ये गिरे हुए हैं। और यहाँ हमारी मिली भी आ गई है गार्डन में। गार्डन में क्या काम आई है हमारी मिली? इसकी नींद कंप्लीट हो गई है, अंदर सोई थी अभी तक, और ये अब आ गई है गार्डन में ठंडी ठंडी धूप में बैठने, है ना? आजा मेरे साथ खेल करेगी, ठीक है? आजा मिली आजा आजा लो ये है फैन और इससे हवा लगाओ। और यहाँ हमारी बेबी भी आ गई है गार्डन में मिली को ढूंढते ढूंढते, क्योंकि उसको भी मिली के साथ खेलना बहुत पसंद है। और मिली को देखिए उन्हें भाग गई वो, उसको पता है ये बेबी उसको ना बहुत ज़्यादा परेशान करती है जब वो सोई होती है, तो वो भाग जाती है इसको देख के। और अब मैं जाती हूँ घर के अंदर। तो ये है मेरे विलेज की लाइफ, जहाँ एक साइड मैं हूँ तो दूसरी साइड मेरे आसपास हैं मेरे डॉगी, बिल्लियाँ, मुर्गियाँ, गाय, और चारों तरफ चल रहा है आजकल गेहूँ कटाई, मड़ाई और सफाई का काम। तो अपने ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपसे मिलूंगी मैं अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे ब्लॉग देखते रहिए। बाय, टेक केयर।